हेलो। सो आज को ना हम लोग देख लेंगे कि फंक्शंस इन सी। ठीक है। सो चलिए शुरुआत करते हैं कि फंक्शन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है ना। सो सपोज करिए वॉइड फन ये होता है एक फंक्शन का स्ट्रक्चर। ठीक है। ये होता है बेसिक एक फंक्शन का स्ट्रक्चर। ठीक है। और चलिए ये वॉइड करके नहीं हम इंट कर देते हैं और इंट एक्स कॉमा इंट वाई करते हैं और x plus equal to y printf एक सेकंड मुझे दीजिएगा मॉड्यूलो डी एक्स। ठीक है और रिटर्न एक्स। ठीक है। ये होता है एक फंक्शन का स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें ना बहुत सारा कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट हो गया ये इंट। ये इंट ये दर्शाता है कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना। द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन है इंट। ठीक है यानी कि इंटीजर। यानी कि हर मतलब एक चीज ये याद कीजिएगा कि हमेशा जो यहाँ पर जो लिखा है पहला जो डेटा टाइप लिखा है वही वो डेटा टाइप रिटर्न करना चाहिए। ठीक है। नहीं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। ठीक है। सो ये इंट दर्शाता है कि क्या डेटा टाइप फंक्शन रिटर्न कर रहा है और हमेशा फंक्शन के अंदर अंतिम लाइन में हम कुछ मतलब जो डेटा टाइप यहाँ पर लिखा है हुआ है उसी को हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं कि एक्स यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप है उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं। उसी का मतलब ये है कि वो जो रिटर्न डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। ठीक है जो हम रिटर्न कर रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर जो फन है ये हो गया फंक्शन का नाम। ठीक है ना। नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है लेकिन कोशिश कीजिए कि वो सिर्फ अल्फाबेटिक्स हो। ठीक है अल्फाबेटिक। और ये जो इंट एक्स इंट वाई है ये हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है। ये पैरामीटर्स कुछ भी हो सकता है मतलब कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। ठीक है। और दो पैरामीटर को डिफरेंशिएट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। ठीक है। ओके तो सो ये हो गया और यहाँ पर हम लोग चाहे तो इंट जेड भी दे सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक्स प्लस इक्वल टू वाई ये होगा एक सिंपल एडिशन ऑपरेशन। और ये प्रिंट है तो आपको पता ही कि ये एक्स का वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर होगा रिटर्न एक्स। अब चलिए हम देखते हैं कि इस फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं अपना मेन फंक्शन से। ठीक है। सो हम ऐसे कॉल करेंगे फंक्शन और ये हो गया दो सिंपल ब्रैकेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन पैरामीटर है तो यानी कि हम लोग को यहाँ पर तीन आर्गुमेंट सेंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये लाइन को आप गौर कीजिए कि हम लोग जब यहाँ पर कुछ लिखते ये होता है आर्गुमेंट। और जब फंक्शन का डेफिनेशन में जब हम लोग ये चीज लिखते ये हो गया पैरामीटर्स यानी कि एक्स वाई एंड जेड आर द पैरामीटर्स। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 10 20 30 आर द आर्गुमेंट्स। ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है तो 30 आ गया। अब 30 कैसे आया वो हम लोग देख लेते हैं। सो 30 कैसे आया। देखिए एक्स में चला जाएगा 3। चलिए इसको हम लोग पूरा कॉपी करते हैं। सॉरी। ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। और मान लीजिए ये जो रेक्टेंगल है ये हो गया हम लोगों का कंसोल। ठीक है कंसोल मतलब जहां पर आउटपुट शो करता है। अब देखिए 10 जो है यहाँ पर 10 जो यहाँ पर है 10 ये जाएगा आपका एक्स के पास। ठीक है ना। ये एक्स के पास जाएगा। ये जो आपका 20 है 20 जाएगा वाई के पास। ठीक है। 30 30 जो है वो जाएगा आपका जेड के पास। ठीक है। अब जब ये चला गया तो हम लोग देखिए एक्स प्लस इक्वल टू वाई कर रहे हैं यानी कि हम ये बोलना चाहिए कि एक्स में वाई ऐड कर दो।
तो जब हम x मतलब 20 को 10 में ऐड करेंगे, उसका वैल्यू हो जाएगा 30 और 30 हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है? सो आउटपुट आ गया हम लोगों का 30। सो ये हो गया एक बेसिक फंक्शन कॉल, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि एक से अधिक फंक्शन कॉल कैसे कर सकते हैं, मतलब एक ही फंक्शन के अंदर और एक अगर फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे हम लोग, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको फंक्शन का डेफिनेशन देना पड़ेगा, जो कि दूसरा फंक्शन है वॉइड फन। समझ लीजिए वो इंट एक्स, मतलब अब इस केस में इंट ए और इंट बी, मतलब ए और बी हो गया पैरामीटर्स, ठीक है? देखिए, यहाँ पर रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका मतलब फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? अब मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग करते हैं ए इक्वल टू बी प्लस ए प्लस 100, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग प्रिंट एफ कर देंगे मॉड्यूलो डी स्लैश एन, ठीक है? और हम लोग देख लेंगे ए का वैल्यू में कितना है, ठीक है? और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग रिटर्न। ये रिटर्न यहाँ पर लिखने से नहीं भी चलेगा, लेकिन हमेशा लिखना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, एक तो हम फंक्शन कॉल यहाँ से कर सकते हैं फन वन, और 10 कॉमा फिर से 20 करते हैं, और एक फंक्शन कॉल हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं फन वन, ठीक है? फन वन, और यहाँ पर समझ लीजिए हम चले देख दे देते हैं एक्स कॉमा। सो देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा और कैसे ये फंक्शन रन करेगा, ठीक है? सो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और ये हो गया हम लोग का पेंट। चलिए, सही है। एक सेकेंड, ठीक है। सो ये हो गया हम लोगों का फंक्शन, और यहाँ पर हम 30 को इरेज कर देते हैं, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। पहला तो लाइन है फंक्शन ऑफ 10 20 30। सो इसका तो आउटपुट हम लोग को पता है, ये आएगा यहाँ पर 30 आएगा, ठीक है? 30 आएगा। अब देख लेते हैं, ये जब फंक्शन कॉल कर रहा है यहाँ पर x 30 में, मतलब कि x y और z वेरिएबल है। x के अंदर हो गया अब 30, ठीक है? y का वैल्यू तो 20 ही रहेगा, और z का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 30, जो कि पहले से 30 है, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग कॉल कर रहे हैं फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है? फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई को यहाँ पर हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब देखिए a में क्या जा रहा है, a में तो x जा रहा है, माने कि a में 30 स्टोर होगा, ठीक है? a में 30 स्टोर होगा। देखिए ये x, गौर कीजिएगा एरो को, ये x यहाँ पर चला जाएगा, ये x यहाँ पर चला गया, ठीक है? और ये y सीधा रिसीव होगा आपका b के पास, ठीक है? तो अब देख लीजिए a में अच्छा b में क्या होगा, ये b में वो क्या वैल्यू रिसीव करेगा, 20 रिसीव करेगा, ठीक है? b 20 रिसीव करेगा। अब a में देखिए क्या स्टोर हो रहा है, b प्लस a प्लस 100। देखिए b का वैल्यू क्या है, 20, 20 है b का वैल्यू। a का वैल्यू कितना है, 30, a का वैल्यू है 30, और प्लस 100, यानी कि ए में अब 150 स्टोर हो जाएगा, ठीक है? और उसी को हमको प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ यहाँ पर 30 के ठीक बगल में 150 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉड्यूलो डी के बाद कोई स्लैशन नहीं है, इसीलिए 30 के बाद सीधा 150 आ जाएगा। अब हो जाएगा आपका पैराग्राफ चेन, मतलब नेक्स्ट लाइन, ठीक है? सो ये फंक्शन तो ये फंक्शन पूरा
हो जाने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, फिर वो रिटर्न एक्स कर देगा। देखिए, अब यहाँ पर कोई एक्स को हैंडल करने की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो कंपाइलर अपने आप रख देगा, ठीक है ना? अपने पास रख देगा। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन 1 फिर से कॉल हो रहा है। अब ए में क्या रिसीव होगा? अब ए में क्या रिसीव होगा? ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ए में अब रिसीव हो रहा है 10, ठीक है? ए में अब रिसीव हो रहा है 10 और बी में रिसीव हो रहा है 20, ठीक है? बी में रिसीव हो रहा है 20। अब देखिए ए इक्वल टू बी प्लस ए प्लस 100, फिर से कीजिए 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 100 इक्वल टू 130, यानी कि ए में अब 130 स्टोर होगा, ठीक है? और वो इसको सीधा सीधी प्रिंट कर देगा 130, ठीक है? अब ये रिटर्न हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, फिर रिटर्न 0, यानी कि ये पूरा प्रोग्राम क्या कर रहे हैं? पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो चलिए देख लेते हैं एक बार आउटपुट हम लोग का सेम आता है कि नहीं। ठीक है, 30, 150, 130, जो कि आप देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड आउटपुट है और यही आना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया एक बेसिक फंक्शन कॉल। इसको हम चाहे तो और भी, मतलब क्या बोल सकते हैं, और भी इसको ट्रिकियर बना सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर x को एक वेरिएबल रिसीव कर रहा है तो मतलब तो क्या होता है, उस x का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन वेरिएबल इक्वल टू फन 10, 20, फिर से हम प्रिंट एफ मॉड्यूलो डी, और यहाँ पर भार को शायद हम लोग मतलब देखते हैं कि भार यहाँ पर क्या प्रिंट करता है, ठीक है ना? और fun1 10, 20, तो चलिए देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ जाएगा। सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, हाँ, तो तब तो ये आउटपुट मेरा नहीं होगा, तो उस वो समय दूसरा आउटपुट होगा, ठीक है? और यहाँ पर कुछ वैल्यू भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं करेंगे, देख लेते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पर फंक्शन कॉल हो जा रहा है फन ऑफ 10, 20, 30, यानी कि हमारा एक्स में क्या हो रहा है, एक्स में 10 रिसीव हो रहा है, वाई में 20 रिसीव हो रहा है और जेड में 30 रिसीव हो रहा है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एक्स का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 30 हो जाएगा तो वो यहाँ पर सीधा सीधी 30 को प्रिंट कर देगा, ठीक है? अब यहाँ से फन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉल हो रहा है, एक्स में क्या है, 30 है, एक्स में क्या है, 30 है, वो जो कि ए में जाके स्टोर हो जाएगा, और वाई का वैल्यू कितना है, 20, और बी में जाके वो स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन कॉल ऐसे हम विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है? अब 30, 20 हो गया, तब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि बी प्लस है, बी प्लस है कितना है, 50, और 100, 150, और उसको हम प्रिंट एफ कर दे रहे हैं, वो सीधा सीधी उसका बगल में प्रिंट हो जाएगा 30, 150, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग कर देंगे रिटर्न, यानी कि वो फिर से यहाँ पर आ गया। अब कर रहे रिटर्न एक्स। अब देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 30 होगा, ठीक है ना? 30, क्योंकि ये एक्स और ये ए ना सिंपल अलग है, ठीक है? दोनों का एक दूसरे से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है? सो ये एक्स का वैल्यू 30 है। वो डिपेंडेंसी कब होता है, अगर हम लोग पॉइंटर्स या फिर, हाँ, पॉइंटर्स अगर यूज करते तो तब होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? सो एक्स में ये स्टोर हो रहा है 30, ये भैर में
क्या वैल्यू आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये वैर में 30 आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्योंकि स्लैश एन है तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, और वो क्या वैल्यू प्रिंट होगा, 30 वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए स्लैश एन है मतलब नेक्स्ट लाइन में फिर हमारा कर्सर आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आउटपुट प्रिंट होगा। अब यहाँ पर हम लोग 10, 20 को कॉल कर रहे हैं, मतलब 10, 20 आर्गुमेंट है। ठीक है। सो A, B में क्या स्टोर होगा, ए में तो तब स्टोर हो जाएगा 10। ठीक है, इसको हम लोग अलग कलर कलर से करते हैं। ठीक है, तब ए में क्या स्टोर हो जाएगा 10, और बी में क्या स्टोर हो जाएगा 20। सिंपल। ए इक्वल टू बी प्लस ए प्लस 100 है, यानी कि ए में क्या स्टोर हो जाएगा 130, क्योंकि 10 प्लस 20 हो गया 30, और 30 प्लस 100 क्या हो जाएगा 130। और फिर से वो प्रिंटफ कर देगा 130। मतलब पिछले आउटपुट और अब आउटपुट में सिर्फ डिफरेंस यही है 30 का। ठीक है। और वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, वो कि हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको भी हम लोग एक जगह में स्टोर कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम लोग वो वैर वेरिएबल में कर रहे हैं। ठीक है। सो देख लेते हैं कि अगर आउटपुट मेरा सेम आ रहा है, देखिए 30, 150, 30, 130। ठीक है। ठीक है। सो यही था एक फंक्शन कॉलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम इसके बाद भी और फंक्शन कॉलिंग का एग्जाम्पल लाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।